एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, उसमें भी पहला टॉपिक क्या चल रहा है? ए लिखा था या 1 लिखा था? फर्स्ट 1 क्या था? जब v सदिश लंबवत हो किसके? b सदिश। ये स्थिति में हम टॉपिक को कर रहे हैं। पूरे क्षेत्रफल में हमने ऐसा दिखाया था, क्रॉस। क्रॉस मतलब आपको पता है, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी। यहां पर आवेशित कण जब था, उसका वेग इस दिशा में था। आवेशित कण पर चुंबकीय बल Fm इधर, सही बात। या आवेशित कण, जब आवेशित कण यहाँ कहीं था तो इसका वेग इस दिशा में था v, और इस पर चुंबकीय बल केंद्र की तरफ ही था, यह आवेशित कण। और इसी तरह से एक और स्थिति यहां भी देखी थी, जब वेग इस दिशा में था तो चुंबकीय बल Fm वृत्त के केंद्र की तरफ था, यह आवेशित कण। और एक स्थिति यहां ले ली थी, जब आवेशित कण इस स्थिति में था तो वेग की दिशा चुंबकीय बल की दिशा Fm इस तरह से थी, यह आवेशित कण। वृत्ताकार पथ का केंद्र, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, और यहाँ पर एरो दिखा सकते हैं आप। आवेशित कण किस तरह से घूर्णन कर रहा है? ये कोई बराबर बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। लिखिए, कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? कुछ भी लिखा हुआ है ना? लिखना शुरू करते। लिखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार Q परिमाण, स्मॉल q, Q परिमाण का एक आवेशित कण, Q परिमाण का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, कैपिटल B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V चाल से, V चाल से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। V चाल से, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र B में V चाल से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। V चाल से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तब आवेशित कण पर, तब आवेशित कण पर लगने वाले, तब आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल, तब आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, ऐसे लिख देना, लगने वाला चुंबकीय बल। हाँ भाई, चुंबकीय बल का फॉर्मूला जो चैप्टर के बहुत शुरुआत में हमने देखा था, Fm बराबर Q V क्रॉस B। कल हमने काफी चर्चा की थी दिशा के बारे में, है ना? लिख लीजिए, लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर Q V क्रॉस B। Fm बराबर क्या हो जाएगा? Q V B साइन 90। तो Fm बराबर फाइनली क्या हो जाएगा? Q V B, समीकरण 1। 90 का पता है ना आपको, सभी जगह दिख रहा है। V की दिशा तल में ही है, इस मार्कर बोर्ड के तल में ही है हर जगह V की दिशा, और कैपिटल B तल के लंबवत अंदर की तरफ है, इसलिए थीटा 90 है सभी जगह। समीकरण 1। अब ये जो चुंबकीय बल है Fm, आपको कल मैंने बताया था कुछ उदाहरण देकर भी, ब्रह्मांड में कहीं भी अगर वृत्ताकार गति हो रही है तो कोई ना कोई केंद्र की तरफ बल होता है, और जो केंद्र की तरफ होता है उसे ही क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इस टॉपिक में Fm ही अभिकेंद्रीय बल है, क्योंकि यही केंद्र की तरफ है। लिखिए, यह चुंबकीय बल सदैव, यह चुंबकीय बल सदैव एक वृत्ताकार पथ के, यह चुंबकीय बल सदैव एक वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर होता है,
केंद्र की ओर होता है। अर्थात यह चुंबकीय बल ही अर्थात यह चुंबकीय बल ही आवेशित कण को अर्थात यह चुंबकीय बल ही आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में लिख देना, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर लिखना प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में mv²/r ब्रैकेट क्लोज प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल? चुंबकीय बल Fm। लिखिए अर्थात Fm बराबर mv²/r। यहाँ m क्या है? जो भी आवेशित कण q है ना उसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण कुछ भी हो, और v उसकी चाल है और r उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिस पर वो घूम रहा है। हमने भी यहाँ r ही लिखा है ना। चलिए Fm का मान समीकरण 1 से क्या है? तो वो है QVB। कल मैंने आपको जाते जाते फटाफट बताया तो था, v कट रहा था एक, है ना। तो QB बराबर mv/r। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या सबसे पहले आ जाती है mv/QB, समीकरण 2, mv/QB समीकरण 2। समीकरण 2 के बाद लिखिए एक रिजल्ट तो आ गया। हमें 3 सूत्र व्युत्पत्त करने हैं इस टॉपिक में, 3। उसमें से पहला हमारे सामने है R बराबर mv/QB, है ना। अब इसके नीचे लिखिए यदि आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय, एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय t हो तो, कौन सा t? कैपिटल T हो तो एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल। तो कैपिटल T क्या है? आवर्तकाल भी है। तो T बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। कुछ गलत बात तो नहीं है? इस r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ की लंबाई एक चक्र में क्या होगी? 2πr। और चाल क्या है? v चाल से चल रहा है। और समीकरण 2 से अगर मैं r का मान रख दूं, r का मान, तो r का मान क्या है? mv/QB, है ना। कहां से रखा? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से मान रख दिया तो t बराबर फाइनली क्या मिला? 2πm/QB, 2πm/QB। एक और सूत्र ये है आवर्तकाल, क्योंकि हमने कैपिटल T को क्या कहा? एक चक्र में लगा समय, आवर्तकाल होता है और ये चक्र करता ही रहेगा। हाँ भाई, आवर्तकाल का व्युत्क्रम हमेशा आवृत्ति होती है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवृत्ति होती है। तो लिखिए आवृत्ति न्यू बराबर 1/T, तो न्यू बराबर QB/2πm। आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है आवृत्ति।
चलिए, तो एक टॉपिक तो हुआ आज का। आज 2-3 टॉपिक हमें करने हैं। पहला टॉपिक हुआ अभी तो, है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। उस पथ में पहला हमने किया जब, ध्यान है ना, v और b परस्पर कैसे थे, लंबवत, यहाँ 90 डिग्री लिया था ना। यहाँ आपको लिखना भी चाहिए, ये जो हमने कह दिया ना, यहाँ चूंकि करके v लंबवत b ऐसा दिखा देना, 90 डिग्री का कारण हम यहाँ दिखा भी सकते हैं। चलिए, तीनों सूत्र याद हो गए। mv अपॉन क्यूबी पथ की त्रिज्या, 2 पाई m अपॉन क्यूबी आवर्तकाल, और उसका उल्टा क्या होता है, आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेकंड पॉइंट, दूसरा बिंदु, जब पूरा लिख देता हूं, चलिए, सेकंड नंबर पर, जब v सदिश व b सदिश के मध्य कोण, जब v सदिश व b सदिश के मध्य कोण, क्या पता लग रहा है इसको देखकर, न्यून कोण हो, थीटा 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, मतलब न्यून कोण हो। ठीक बात, तब क्या होगा, तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक अब होने वाला है। बनाए डायग्राम, देखते हैं कैसा होगा डायग्राम। तो कुछ बच्चे लेट आए, उनके लिए रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी। तो फर्स्ट 10-15 मिनट जो लेट आए, हाँ, ये एक्स वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये जेड अक्ष, इस तरह से। अब मान लेते हैं एक्स दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, मतलब इस दीवार से लेफ्ट से राइट की तरफ चुंबकीय क्षेत्र पूरे आयतन में है। ठीक है, किसी आवेशित कण को v वेग से, किसी आवेशित कण q को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया, फेंका गया, फायर किया गया या छोड़ा गया v वेग से। तो आवेशित कण के वेग के दो घटक होंगे, एक घटक होगा v समांतर, जिसे कहते हैं v cos थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक, पैरेलल कंपोनेंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक। एक होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत घटक v परपेंडिकुलर, और ये होगा v sin थीटा। सब जानते हैं घटक निकालना। तो वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है, थीटा, मतलब x दिशा से थीटा कोण बना रहा है। तो वेग के दो घटक, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि v cos थीटा के कारण आवेशित कण पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। सारा का सारा चुंबकीय बल किसके कारण लगता है ना। आप वो टॉपिक देख सकते हैं जब हमने व्युत्पत्ति की थी सूत्र की, Fm बराबर Q v क्रॉस b। एक बार देख ही लो, आपको पक्का हो जाए ना दिमाग में हमेशा के लिए। हमने Fm की निर्भरता देखी थी, Q के समानुपाती, B के समानुपाती और V sin थीटा के समानुपाती। इस सूत्र की व्युत्पत्ति देख लिए, तीनों बिंदु Q के समानुपाती, B के समानुपाती और V sin थीटा के समानुपाती। सही है, तो चुंबकीय बल इस पर निर्भर नहीं करता, किस पर करता है, इस पर करता है। एक बात, अब देखिए, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो इस घटक के कारण आवेशित कण ऐसे ऐसे घूमता है। किसके चारों तरफ घूमता है, एक्स अक्ष के चारों तरफ घूमता है, और इस घटक के कारण आवेशित कण आगे भी जाता है, आगे जाता है मतलब एक्स दिशा में, तो आवेशित कण आगे भी बढ़ता है इसके कारण, और आवेशित कण घूमता भी रहता है इसके कारण। जैसे ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के वेग का लंबवत घटक क्या है, v sin थीटा, और इस v sin थीटा के कारण चुंबकीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल, और आवेशित कण घूमने लग जाता है किसके चारों तरफ, इस एक्स अक्ष के चारों तरफ।
और आगे भी बढ़ता रहता है। किसके कारण? v cos थीटा के कारण। तो v sin थीटा के कारण लगता है चुंबकीय बल Fm, चुंबकीय बल घुमाने का काम करता है, और v cos थीटा आवेशित कण को आगे ले जाने का काम करता है। तो अब दो काम हो गए ना, आवेशित कण घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो वास्तव में आवेशित कण का पथ कैसा हो जाएगा वो देखिए आप। आवेशित कण घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है। किसके सापेक्ष घूम रहा है? इस एक्स अक्ष के चारों तरफ घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। इस तरह से चलिए, तो आप लोग भी डायग्राम बना सकते हैं। यहां पर दिखाते हैं आवेशित कण को, इसका वेग सदिश इधर, ठीक है। हो जाए तो बताना भाई डायग्राम। इसे कहते हैं त्रिज्या। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, इधर देखो, इधर देख लो एक मिनट। ये जैसे एक्स अक्ष कह रहा था मैं, तो आवेशित कण अगर यहां से छोड़ा गया तो वेग का लंबवत घटक तो घुमाता है उसको, और कॉस है ना, v cos थीटा आगे लेकर जाता है। तो आवेशित कण घूमता भी रहता है और आगे भी जाता है, घूमता भी रहता है और आगे भी जाता है, स्प्रिंग की तरह। बना लीजिए। ये x लिख देना, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। r दिख जाना चाहिए, x दिख जाना चाहिए, v, q, थीटा, b, यहाँ सब दिखना चाहिए। v पैरेलल, v परपेंडिकुलर। बन गया? लिखें? लिखना शुरू कर सकते हैं आप, लिखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार Q परिमाण का एक आवेशित कण, Q परिमाण का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से, Q परिमाण का एक आवेशित कण, Q परिमाण का एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए, B से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए v वेग से जब प्रक्षेपित किया जाता है तो, v वेग से जब प्रक्षेपित किया जाता है तो, जब प्रक्षेपित किया जाता है तो, जाता है तो आवेशित कण के वेग के लंबवत घटक, आवेशित कण के वेग के लंबवत घटक, आवेशित कण के वेग के लंबवत घटक के कारण, के कारण इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, इस पर एक
चुंबकीय बल कार्य करता है। इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है, जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। तो ये बहुत ही सामान्य सी बातें अभी तक हमने लिखी है कि Q परिमाण का आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया, इससे v वेग से। तो वेग के लंबवत घटक के कारण इस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसे निम्न सूत्र से दिया जाता है। लिखिए Fm बराबर Q V B साइन थीटा। यहां तो साइन थीटा आएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा न्यून कोण है। तो समीकरण एक, तो इसके कारण चुंबकीय बल लगता है और इस चुंबकीय बल के प्रभाव में आवेशित कण घूमता है। आगे क्यों जा रहा है? घूमता तो जा रहा है, आगे क्यों जा रहा है? v cos थीटा इसको आगे लेकर जाता है। आपने 11 में पढ़ा होगा प्रक्षेप्य गति, ऐसी होती ना प्रक्षेप्य गति, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। तो उसमें भी क्षैतिज जो घटक होता है v cos थीटा, u cos थीटा, वो आगे लेकर जाता है पिंड को, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक पहले घटता है फिर वापस बढ़ने लग जाता है नीचे की ओर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्षैतिज घटक v cos थीटा पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता है और ये आगे लेकर जाता है आवेशित कण को, लेकिन v sin थीटा के कारण एक चुंबकीय बल लगता है और वो उसको घुमाता रहता है और ये उसको आगे लेकर जाता है। अब दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आवेशित कण कैसे चलता है? इस तरह से। ठीक है, समीकरण एक हो गया। अब ये चुंबकीय बल क्या प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। लिखिए यह चुंबकीय बल आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु, यह चुंबकीय बल आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु, यह चुंबकीय बल आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अर्थात गति हेतु आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अर्थात यहां ध्यान देवे, अर्थात Fm बराबर v लंबवत वाला है क्योंकि वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण किस चाल से चल रहा है और आगे किस चाल से जा रहा है वो अलग चीज है ना, v cos थीटा। तो वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण की चाल क्या है? v sin थीटा, मतलब v लंबवत वाली। ठीक है, लिखिए Fm बराबर v लंबवत का स्क्वायर, v लंबवत समझ गए, लंबवत घटक। तो Fm की जगह क्या लिखेंगे? q v b sin थीटा m बटा r। अब क्या करूं? v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कारण सॉरी लिख सकते हैं आप चाहें तो। v लंबवत क्या है? v साइन थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? v साइन थीटा, v साइन थीटा, एक v साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। तो qb बराबर m v साइन थीटा अपॉन r। सही लिखा क्या? एक v कैंसिल, एक साइन थीटा कैंसिल, बिल्कुल सही है। तो r बराबर एम वी साइन थीटा अपॉन क्यूबी, बिल्कुल सही है। ये है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, या ये जो चित्र में आर दिख रहा है ना, इस आर का मान ये है। अगर थीटा ज्यादा होगा तो आर बढ़ेगा, साफ पता लग रहा है। थीटा ज्यादा होगा आर बढ़ेगा, थीटा कम होगा आर घटेगा। दो चित्रों से आप देख ले। मान ले आवेशित कण अधिक कोण से प्रक्षेपित किया गया, ये थीटा थोड़ा ज्यादा है, तो आवेशित कण कुछ इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमेगा, मतलब त्रिज्या ज्यादा होगी और आवेशित कण धीरे धीरे आगे जाएगा।
और अगर थीटा कम हो उसको भी देख लें प्रैक्टिकली। अगर थीटा कम है, मान लो थीटा कम है, थोड़ा दिख रहा है ना, यहाँ थीटा ज्यादा था, यहाँ थीटा कम है। अगर थीटा कम है तो आवेशित कण का पथ कुछ इस तरह से होगा, वो आगे तो जल्दी जल्दी जाएगा, वृत्ताकार पथ छोटे होते जाएंगे। कारण जब थीटा कम होता है तो वेग का v cos थीटा वाला घटक बढ़ जाता है, तो आगे जल्दी जल्दी जाएगा। और थीटा कम होने से, यस जल्दी आ जाओ, तो थीटा कम होने से कौन कम हो जाएगा, v sin थीटा कम हो जाएगा। v sin थीटा कम हो जाएगा तो कौन कम हो जाएगा, fm कम हो जाएगा तो कौन कम हो जाएगा, मतलब v sin थीटा के कम होने से त्रिज्या कम होती है, और v sin थीटा के ज्यादा होने से त्रिज्या ज्यादा होती है। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये घटक कितना होता है, 0। थीटा 90 डिग्री होते ये घटक 0। तो आवेशित कण आगे बिल्कुल भी नहीं आएगा, एक ही जगह घूमता रहेगा। और वो टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके, लंबवत वाला पहले कर लिया, समझ रहे। तो ये विशेष स्थिति हो गई। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो वही आ जाएगा ना फॉर्मूला, R बराबर mv/qb। और थीटा 90 डिग्री नहीं हो, मतलब 90 और 0 के बीच में कुछ हो, तो ये सूत्र काम करता है। हमें इसमें 4 सूत्र व्युत्पत्त करने हैं, पहला कर लिया। इससे पहले वाले में हमने 3 सूत्र व्युत्पत्त किए थे, एक R का, एक T का और एक फ्रीक्वेंसी का। इसमें वो 3 तो है ही, एक और है X का, इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं कुंडलिनी गति। कुंडलिनी गति समझते हैं, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का जो शेप होता है, स्प्रिंग को हम फिजिक्स में कहते हैं कुंडलिनी, इंग्लिश में कहते हैं हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, कुंडलिनी गति, है ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं ये कैसा पथ है, कुंडलिनी गति या कुंडलिनी पथ है ये, तो जिस पर एरो कर रहे हैं ना ये पथ है, कुंडलिनी पथ। अब मात्राएं आप देख लेना, छोटी बड़ी जैसी लगानी है। कुंडलिनी बड़ी की लगाए, देखते हैं ना लगाकर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। पहले अच्छा लग रहा था, देखो इस पर प्रोनाउंस करके देखो, मुझे तो ऐसा आभास हो रहा है, और ये वाला गलत है, ये ज्यादा सही लग रहा है ना। खोज करना आप ये सही है। खैर, इसलिए मैंने आपको बता दिया कैसा होता है प्रैक्टिकली, स्प्रिंग के जैसा। कुंडलिनी पथ बोलते हैं इसको, कुंडलिनी। चलिए समीकरण 1 दे देवे इसको, 2 हो गया क्या, बहुत अच्छी बात है। समीकरण 2 के बाद लिखिए वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण का, वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण का आवर्तकाल, वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल t बराबर वही दूरी बटा चाल। अब चाल पर ध्यान रखना, कौन सी चाल, वृत्ताकार पथ पर आवेशित कण v sin थीटा से चलता है और आगे जाता है v cos थीटा से। यहाँ पर भी यहाँ ध्यान दिया ना, v कौन सा v लंबवत वाला, v sin थीटा वाला। चलिए तो r का मान रखना है v sin और v लंबवत का मान रखना है, तो r की जगह क्या रखा जाएगा, m v sin थीटा, और v लंबवत क्या है, यहाँ पर sin थीटा अपॉन QB भी तो होगा, और इसकी जगह v sin थीटा। ये v sin थीटा से v sin थीटा कटेगा, 2 पाई m अपॉन QB। आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा का। देखो सूत्र में v sin थीटा अनुपस्थित है,
तो आवर्तकाल वही रहेगा। आवर्तकाल का मान आवेश पर निर्भर करता है Q पर, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है मतलब B पर, और आवेशित कण के द्रव्यमान पर मतलब M पर। बाकी V पर, साइन थीटा पर, किसी पर नहीं। आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति भी लिख दें, आवृत्ति होती है 1 बटा आवर्तकाल QB अपॉन 2πm। तो त्रिज्या आने के बाद ये सूत्र तो दोनों जल्दी आ जाते हैं। इस x का कुछ नाम होता है, इसको भी मैं एरो बनाकर लिख देता हूं। इसे कहते हैं चूड़ी अंतराल। जैसे आपने स्क्रू देखे हैं ना, स्क्रू मतलब पेच, उनमें चूड़ियां होती है ना, उसको इंग्लिश में तो कहते हैं PITCH, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, और हिंदी में कहते हैं कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल। तो x क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं, अंतराल, ठीक है। तो चूड़ी अंतराल क्या होता है देखते हैं। तो वास्तव में x किस दिशा की लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण द्वारा एक आवर्तकाल में तय की गई दूरी होती है। एक आवर्तकाल की बात समझें, जैसे चुंबकीय, एक मिनट, आवेशित कण को हमने Q से ही लिखा है, ठीक है। आवेशित कण किसी समय यहाँ पर है, उसके बाद वो इस दिशा में जाता है और फिर यहाँ तक पहुंचता है, उसका एक चक्र पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद आवेशित कण यहाँ से जाता है और फिर अगर यहाँ तक पहुंचता है, पूरा चक्र बनाते हैं, यहाँ तक पहुंचता है तो उसका एक और चक्र पूरा हो जाता है। तो एक चक्र में आवेशित कण, एक चक्र में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल। अगर 11th में आप लोगों ने स्क्रू गॉस काम में लिया था, पेच मापी जिसको कहते हैं, तार का व्यास, त्रिज्या, बहुत पतली मोटाइयां ज्ञात करने के लिए होता है पेच मापी स्क्रू गॉस। अगर आप स्क्रू गॉस को एक चक्र पूरा घुमाते हैं तो वो थोड़ा आगे खिसकता है, 5 चक्र आगे, 5 चक्र घुमाएंगे तो ज्यादा आगे चला जाएगा। तो किसी पेच मापी को एक पूरा चक्र घुमाने में वो कितना आगे खिसका, वही क्या होता है उस पेच मापी का चूड़ी अंतराल। अगर प्रैक्टिकल वाली बुक घर पर रखी हुई ना 11th की, उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखिए, इस सूत्र के बाद है ना, आवृत्ति बराबर QB अपॉन 2πm के नीचे लिखिए, लिखिए एक सब हेडिंग लिख दो या इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, लिखिए आवेशित कण द्वारा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, आवेशित कण द्वारा अपने एक आवर्तकाल में, आवेशित कण द्वारा अपने एक आवर्तकाल में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आवेशित कण के, आवेशित कण के कुंडलिनी पथ का, आवेशित कण के कुंडलिनी पथ का, कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल कहलाता है। आवेशित कण के कुंडलिनी पथ का चूड़ी अंतराल कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखिए, x ब्रैकेट में चूड़ी अंतराल बराबर, हाँ भाई, तो x क्या है, क्षैतिज दिशा में दूरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दूरी, और दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। तो क्षैतिज दिशा में चाल क्या है, ये समांतर का चिन्ह है ना, और समय कितना, एक आवर्तकाल का समय कैपिटल T। तो चाल इंटू समय, क्योंकि क्षैतिज दिशा की चाल है इसलिए दूरी कौन सी मिलेगी, क्षैतिज दूरी। तो x और समय कितना लिया है, एक आवर्तकाल का, मतलब यहां से आवेशित कण यहां तक पहुंचेगा
तो कितनी दूरी तय करेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, वही चूड़ी अंतराल होता है। वैल्यू पुट करते हैं, v cos थीटा गुणा कैपिटल T होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसका मतलब x बराबर क्या मिला, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। इससे पता लग रहा है कि थीटा के कम होने पर चूड़ी अंतराल ज्यादा होगा। 2 पाई m v cos थीटा, 2 पाई कहाँ गया, भूल गया बीच में है ना, अभी सही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो, बस गुणा में ही है सब कुछ बदल नहीं रहा है। 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। cos थीटा पर देखो थोड़ा बहुत निर्भर कर रहा है, अगर थीटा ज्यादा लें तो चूड़ी अंतराल कम होता जाएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो x 0, थीटा के 90 होने पर x 0 होगा, कारण आवेशित कण एक ही जगह घूमता रहेगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस घूमता ही रहेगा, इसलिए x 0। ओके, आगे लिखिए, क्या लिखें, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा भी हो गया, आगे तो नया हेडिंग लिखना है। ठीक है, तो एक टॉपिक था, मुख्य टॉपिक था जो कल लिखा था हमने, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ। तो जब थीटा 90 डिग्री होता है तो पथ ठीक वृत्ताकार होता है, और जब थीटा 90 डिग्री नहीं होता है, न्यूनकोण होता है, तो पथ कैसा हो जाता है, कुंडली नुमा। कुंडली नुमा इसलिए हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दो दो प्रभाव होते हैं, चुंबकीय बल का प्रभाव तो होता ही है, साथ में v cos थीटा आगे भी लेकर जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, धारावाही आयताकार कुंडली पर बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण क्या होता है, टॉर्क सिंबल होता है ना जिसका, टॉर्क, तो ये आप जानते हैं, सिंबल तो जानते हैं कम से कम। ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, समांतर रेखाओं जैसे जो दिख रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली को मैं यहां दिखा देता हूं, एक आयताकार कुंडली, इस आयताकार कुंडली में धारा के आने जाने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दिया हमने। मान लिया इधर से धारा हमने प्रवेश करवाई, आई धारा, वो आई धारा घूमते हुए इधर से वापस बाहर आ गई। त्रिविमीय है ये डायग्राम, अभी एक आयताकार रजिस्टर लेकर बात को और समझेंगे। मान लेते हैं, कहां से नामकरण शुरू करें, चलिए यहां से करते हैं, P Q R S, ये एक आयताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आई धारा हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लग जाती है, घूर्णन करने लग जाती है, जिस तरह से ऊपर पंखे घूम रहे हैं ना, इसके अंदर भी आप देख रहे हो भाई, घूम ही रहे हैं, पता ही है, चेक कर रहे हैं ना कि वास्तव में घूम रहे हैं क्या, घूम ही रहे हैं। हाँ भाई सुनिए, जब तांबे की कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र है, पंखों में भी तांबे की कुंडलियां होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, जब धारा प्रवाहित होती है तो उस पर बलाघूर्ण लगता है, और बलाघूर्ण के प्रभाव में कुंडली घूमने लग जाती है। कुंडली के घूमने से आपको पंखे घूमते हुए दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है, तो आपको इस टॉपिक से पता लगेगा कि बलाघूर्ण कैसे काम करता है, कैसे लगता है। एक बात, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो उसके बाद नंबर आएगा धारामापी का, नाम सुना है धारामापी, धारामापी गैल्वेनोमीटर, हमने छठा चैप्टर करा है ना, फिर तो आप जानते हो धारामापी गैल्वेनोमीटर, नाम सुना है, मतलब जानते तो ज्यादा नहीं हो आप, इस टॉपिक के बाद जानोगे उसको, कि धारामापी के अंदर एक कुंडली होती है, जब धारामापी में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूमती है, और कुंडली घूमती है तो आपको वो पॉइंटर जो है ना, एरो, वो घूमता हुआ दिखता है।
तो दुनिया में कोई भी चीज अगर स्थिर है और वो एकाएक घूमने लग गई, इसका मतलब उस पर कौन कार्य किया? कोई ना कोई बलाघूर्ण। बलाघूर्ण के प्रभाव में पिंड घूमते हैं, बल के प्रभाव में पिंड विस्थापित होते हैं। अगर कोई की पिंड रखा हुआ है, उस पर केवल बल लगाया जाए तो पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, लेकिन अगर बल आघूर्ण लगाते हैं तो पिंड घूमने लग जाते हैं। तो हेडिंग क्या लिखा? ये है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र और ये है वो आयताकार कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। चित्र बना लो, चित्र में बहुत कुछ और भी होगा, पहला इतना बना लो तो समझ लो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था ना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, उसका थोड़ा सा ज्ञान यहाँ काम आ जाएगा, थोड़ा सा ज्ञान काम आ जाएगा वहां का। हाँ भाई, बन गया त्रिविमीय डायग्राम। ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत है ये अक्ष। बन गया? हाँ भाई, अब देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं। अगर कोई प्रेक्षक इस व्यवस्था को ऊपर से देख रहा हो तो उसको सिस्टम कैसा दिखेगा? अब हाँ, मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं, सुनो, वापस सुनो। इस व्यवस्था को कोई प्रेक्षक ऊपर से देख रहा हो तो उसको सिस्टम कैसे दिखेगा? उससे पहले सामने से क्या है वो समझ लो, कितना बढ़िया है ये, है ना? कुछ दिख रहा है आयताकार? ये है पी कोना, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। अभी ये कुंडली इस तरह से है भाई, मेरे हाथ में जो है ये तो आयताकार शीट है एक तरह से। हम माने कि यहाँ पर केवल एक आयताकार कुंडली है, कुंडली मतलब परिधि पर तांबे का तार है और कुछ भी नहीं है। तो पी कोना, क्यू, आर और ये एस इस तरह से है। और ये जो पी से क्यू तक की लंबाई है, पी से क्यू तक है ना, इसकी लंबाई को अपने अपने डायग्राम में भी दिखा देना। पी से क्यू तक की लंबाई को हम क्या दिखा रहे हैं? बी। और क्यू से आर तक की जो लंबाई है उसको मैं कह रहा हूं एल। तो इस आयताकार कुंडली की लंबाई चौड़ाई बता दी, लंबाई एल, चौड़ाई बी। ठीक है, वापस इधर ही आ जाओ। तो P से Q तक की लंबाई बता दी, Q से R तक की लंबाई भी बता दी, B और L। धारा की दिशा देखिए, PQ चालक में धारा P से Q की तरफ है, QR चालक में धारा Q से R की तरफ है, नीचे आ रही है, और इधर से इधर जा रही है, फिर इधर से ऊपर आ रही है। ठीक बात? और ऐसे चलता ही जा रहा है। तो कितने चालक बन गए? चार धारावाही चालक हो गए, PQ, QR, RS और SP। इन चार धारावाही चालकों पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकीय बल लगेंगे। उनको हम क्रमशः क्या मान लेंगे? F1, F2, F3, F4, चार चुंबकीय बल होंगे। और उन चुंबकीय बलों की दिशाएं आप बताओगे मुझे। फिर बाद में हम बात करेंगे कि इस चालक को कैसा क्या दिख रहा है, या अभी बात कर लेंगे? चलिए कर ही लेते हैं। अगर कोई प्रेक्षक ऊपर से इसको देख रहा है तो उसको कैसा सिस्टम दिख रहा है? देखिए कैसा दिख रहा है। पी क्यू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, मान लेते हैं ये कौन थीटा है। तो ये जो पी क्यू दिख रहा है ना, इस पी के नीचे पूरा का पूरा चालक है एस पी, इस क्यू के नीचे पूरा का पूरा चालक है क्यू आर, है ना? एक दो बच्चे बोल रहे हैं हाँ, बाकी तो बाउंस मारना ही था। आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये किनार दिख रही है, ठीक ऊपर से देख रहे हैं,
ये कोई चालक नहीं दिख रहा है आपको। आपको क्या दिख रही है? ये किनार दिख रही है, ये वाली भुजा। और इस Q के नीचे पूरा का पूरा QR चालक है, दिख नहीं रहा है आपको, तो बस Q बिंदु दिख रहा है। इस P के नीचे पूरा का पूरा PS चालक है, आपको तो P दिख रहा है बस। और इसमें धारा कहाँ से कहाँ है? P से Q की तरफ। अब धारा की दिशा दिखाता हूँ। इसमें धारा किस तरफ प्रवाहित हो रही है? इस दिशा में। P से Q तक की लंबाई कितनी है? L है। यहाँ पर एक और बात देखिए, मैं A सदिश लिख रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हाथों हाथ कर देता हूं मैं, नहीं तो उठ के यहाँ आ जाओगे आप। हाँ भाई सुनिए, ये ए क्या है? ये जो आयताकार कुंडली है ना, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ए क्षेत्रफल है, और ए सदिश को कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। किसी भी तल के क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? तल के लंबवत। कहीं भी तल के लंबवत। तो मैंने पी सिरे पर, पी बिंदु पर एरिया वेक्टर दिखा दिया। यहाँ पर कहीं भी दिखा दो, तल के लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल सदिश, चलिए बाद में बात करते हैं इसके कितना कोण बना रहे हैं। आप तो P के नीचे और Q के नीचे क्या है ये दिमाग में फिट कर लें। ये कब दिखता है? जब कोई प्रेक्षक इस कुंडली के ठीक ऊपर से देखता है। समझ रहे हैं? ठीक ऊपर से। ये थीटा कोण क्या है? कुंडली की PQ भुजा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। आप सोच सकते हैं, जब मैं इसको इस तरह से नहीं दिखा के थोड़ा घुमा के बता रहा हूं आपको, तो चुंबकीय क्षेत्र तो है बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, और ये भुजा आपको कुछ तिरछी है ना, तो उनके बीच का कुछ कोण होगा। बनाइए डायग्राम। अभी अभी तो प्रोग्राम चालू हुआ है। अभी दोनों ही डायग्राम में और भी कुछ एडिटिंग होगी, कुछ ऐड होता जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है गैल्वेनोमीटर, मतलब धारा मापी। तो इसको समझ लेते हैं। हाँ भाई बन गया। एक तो पहले ही बना लिया था, इसका जोड़ीदार। एक ही डायग्राम को दो बार बना रहे हैं हम, और ऐसा नहीं है कि हम ही बना रहे हैं, जरूरत पड़ेगी। एक तो सामने से देख रहे हैं आप इसको, मतलब इतना अच्छे से समझ लें कि आप दूसरों को समझा पाए। इस डायग्राम को एक तो आप सामने से देख रहे हो, ये रहा वो डायग्राम। इसी डायग्राम को जब ऊपर से देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है? तो ये है फ्रंट व्यू, और ये देखो ये प्रेक्षक, इसको क्या दिख रहा है? तो समझने वाली बात यही थी। जैसे इस मार्कर को मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं, तो मार्कर की लंबाई ठीक है, दिख रही है। अगर प्रेक्षक अपनी एक आंख बंद कर ले और दूसरी आंख ठीक इसके सामने ले आए, तो बस उसको ये सर्कल दिखेगा, मार्कर की लंबाई थोड़ी दिखेगी। वही कंडीशन है। जब प्रेक्षक ठीक ऊपर से देखता है तो ये PQ भुजा दिखती है, PQ भुजा के नीचे जो पूरा चालक कुंडली है वो नहीं दिखती है, तो बस PQ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। अब बल की बात कर लेते हैं। PQ भुजा पर चुंबकीय बल F1 अगर है, तो F1 क्या होगा? F1 होगा I B क्रॉस B। हम सब जानते हैं धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल, सूत्र याद रखो। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल क्या होता है? मैं एक सूत्र बता देता हूं। Fm बराबर आपको बताया था I L क्रॉस B। वहां L क्या थी? वहां L क्या थी? चालक की लंबाई। PQ चालक की लंबाई कितनी है? B, स्मॉल b, और उसमें धारा कितनी है? I। और मान लेते हैं इस पर चुंबकीय बल कितना है? F1। दूसरे पर F2 मानेंगे, तीसरे पर F3, चौथे पर F4, इस तरह से। तो इस चुंबकीय बल की दिशा बता दो। इस चुंबकीय बल की दिशा, स्मॉल b की दिशा बता दो। चलो, P से Q की तरफ, P से Q की तरफ। और आपको ये मैं इसीलिए हाथ में लेकर दिखा रहा था, P से Q की तरफ। इधर है चुंबकीय, इधर है धारा की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? उधर। 180 माइनस थीटा का कोण है इन दोनों के बीच में। ये है किसकी दिशा? स्मॉल b की दिशा, धारा की दिशा में। और कैपिटल B की दिशा किधर है? इधर। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है?
180 माइनस थीटा, ठीक है। खैर जो भी है, कौन आप तो इन दोनों के सदिश गुणनफल की दिशा बताओ। ये ग्रीन मार्कर है स्मॉल बी की दिशा, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये कैपिटल बी की दिशा है। स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ उंगलियां मोड़ो, स्मॉल बी से कैपिटल बी की तरफ उंगलियां मोड़ोगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब F1 की दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ। चित्र में दिखाओ F1 ऊपर। अभी 4 बार रिवीजन हो जाएगा ना, अभी सब समझ में आएगी बातें धीरे धीरे। F1 को हटा देते हैं। बना दिया ना। अब ये जो QR चालक है, QR चालक की लंबाई कितनी है, L है। मान लेते हैं QR चालक पर चुंबकीय बल F2 है, F2, ठीक है। तो F2 बराबर क्या होगा, I L क्रॉस। भाई यहाँ सब जगह चुंबकीय क्षेत्र तो एक ही है, B, बस QR चालक में धारा भी वही है, लंबाई L है। तो ये लीजिए, ग्रीन वाला मार्कर L सदिश को दिखा रहा है, सही दिखा रहा है, Q से R की तरफ। और ये ग्रीन वाला मार्कर, ब्लैक वाला मार्कर किसको बता रहा है, कैपिटल बी को। दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री। बल अधिकतम होगा जो भी होगा। मुझे तो इसकी दिशा बताओ F2 की। ये है L सदिश, ये है B सदिश। L सदिश से B सदिश की तरफ उंगलियां मोड़ो, अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है, लंबवत बाहर की तरफ। तो यहाँ पर एक डॉट दिखाते हुए F को इस दिशा में दिखाते हुए क्या लिखना है, F2। चित्र में दिखा दिया F2, वेरी गुड। तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो हमने एक ही चित्र को 2 बार बनाया, एक ही चित्र को 2 बार बनाया। ये है फ्रंट व्यू, और इस प्रेक्षक को जो दिख रहा है टॉप व्यू, वो ये रहा। यहां पर मैंने कहीं Q बिंदु लिखा हुआ है, इस Q बिंदु के नीचे क्या है, हाँ R है, वेरी गुड। इस Q बिंदु के ठीक नीचे क्या है, R है। तो Q के नीचे QR चालक है ना पूरा पूरा, और QR चालक पर बल कौन सा है, F2। तो इस ऊपर वाले प्रेक्षक को F2 की दिशा जो दिखेगी वो लंबवत बाहर की तरफ दिखेगी ना। तो हमें पता है ऊपर वाला प्रेक्षक इसको यहां से देख रहा है, और इस भुजा पर चुंबकीय बल F2 बाहर की तरफ है। दिखा दो F2 बाहर की तरफ। अब आप कहोगे सर ये तो नीचे की तरफ है, वो तो आप सोच रहे हो, उस प्रेक्षक के लिए तो ये बिल्कुल सही है। कोई बायो और केमिस्ट्री थोड़ी है, फिजिक्स है भाई, हिंदी इंग्लिश थोड़ी, मैं आपको कविताएं थोड़ी सुनाऊंगा यहाँ पे। आ जाइए, अभी तो F2 तक पहुंचे, F3 की बात करते हैं। ये जो भी लिख रहा हूं ना, जो मिटा रहा हूं बार बार, ये लिखना भी है, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रहेगा। F3 मान लेते हैं, F3 चुंबकीय बल है किस पर, RS पर, RS पर, ठीक है। RS की लंबाई कितनी है, स्मॉल b है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती है, ठीक है। इसमें जो लंबाई है इसकी, जो भी लंबाई है कितनी होती है, b होती है। तो b सदिश किस दिशा में होगा, धारा की दिशा में। मतलब R से S की तरफ, R से S की तरफ। कैपिटल B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और I है इसमें धारा। तो जो F3 है उसका सूत्र ये होगा, I L क्रॉस B होता है, L की जगह इसकी भुजा की लंबाई B है तो B आएगा। हाँ, मुझे बताइए स्मॉल b और कैपिटल B के बीच का कोण कितना होगा, थीटा। थीटा इधर आ जाओ वापस, कितनी बार काम आएगा ये। P से धारा Q की तरफ, तो स्मॉल b की दिशा इस चालक के लिए P से Q की तरफ इधर आई थी, और कैपिटल B था इधर, कोण हो गया था 180 माइनस थीटा। अब इस चालक की बात कर रहे हैं हम, इस चालक की बात। तो ये क्या है R, और ये क्या है S। इधर धारा अंदर जा रही है इधर, और कैपिटल B इधर है सीधा, तो ठीक थीटा कोण बन रहा है, सही बात है।
थीटा कोण बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस F3 की दिशा क्या होगी? F3 की दिशा बताइए आप तो। F3 की दिशा, चलिए ग्रीन मार्कर स्मॉल बी की दिशा कहां पर है? ये तो है कैपिटल बी की दिशा, ये अंदर की तरफ, और ब्लैक मार्कर कैपिटल बी की दिशा, है ना। तो ये बिंदु जो है ना, ये वाला बिंदु, ये है आर सिरा, और ये वाला सिरा कौन सा है? एस सिरा। तो आर से एस की तरफ धारा है, अंदर की तरफ, अंदर मतलब थोड़ा सा अंदर, और ये सीधा 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 जा रहा है दाईं ओर कैपिटल बी। तो ग्रीन मार्कर से ब्लैक मार्कर की तरफ आप उंगलियां मोड़ेंगे तो थंब जा रहा है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब धारा कहां होगी, सॉरी F3 कहां होगा? ठीक है, तो बड़ा तसल्ली से ठंडे दिमाग से समझ लेते हैं तो आप लोगों को ज्ञान देने लग जाएंगे, बड़े ज्ञानी हो जाएंगे आप। लास्ट F4 किस पर बल? हाँ, SP भुजा में धारा ऊपर की तरफ है और SP भुजा की लंबाई L होगी, तो I ब्रैकेट के अंदर L क्रॉस B, ठीक है। F4 की दिशा तो शायद सभी बता देंगे, ये है L सदिश, R से सॉरी S से P की तरफ, सही है, ऊपर की तरफ, और इधर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो हमेशा दाईं ओर ही है। तो ग्रीन मार्कर से ब्लैक मार्कर की तरफ फिंगर मोड़ेंगे तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, बिल्कुल सही, क्रॉस से, और यहाँ पर एक एरो अंदर की तरफ इस तरह से दिखाएं और इसको कहें F4, अंदर की तरफ। F2 F4 एक दूसरे के विपरीत हैं। मैं F4 एक जगह और दिखाना चाहता हूं, कहां पे? जिस तरह से F2 एक जगह दिखाया एक बार और, तो मैंने पूछा कि Q के नीचे क्या है, तो किसी ने कहा R है, मैंने कहा पूरा का पूरा QR चालक ही है। इसी तरह से P के नीचे पूरा का पूरा PS चालक है, PS चालक पर चुंबकीय बल F4 है, ये P बिंदु है। इस प्रेक्षक की आंख के लिए P के नीचे पूरा का पूरा क्या है? PS चालक। तो ये जो एरो है ये किसकी दिशा को दिखा रहा है? F4। तो ये F4 बल की क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा, दो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी यहां पर हमें मिलेगी, इसको C बिंदु कह देते हैं। बताइए B सदिश किसके लिए बनाया था मैंने, स्मॉल B सदिश? PQ चालक की जो लंबाई है B, उसमें धारा के अनुदिश हमने दिखाया था ये, और B सदिश और कैपिटल B सदिश से हमने फिंगर्स मोड़कर क्या बताया था? सबसे पहले F1। फिर QR चालक के लिए L सदिश नीचे की तरफ और B सदिश इधर की तरफ, L सदिश से B सदिश की तरफ उंगलियां मोड़ी तो थंब आया बाहर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं। जब इसकी बात करी RS की बात करी तो इसके ठीक विपरीत है B की दिशा, इसमें B की दिशा है P से Q की तरफ और इसके B की दिशा है R से S की तरफ, विपरीत है ना। इस भुजा में P से Q की तरफ और इस भुजा में R से S की तरफ, तो विपरीत है ना। तो इसका स्मॉल b इस दिशा में है तो इसका स्मॉल b किस दिशा में होगा? इस दिशा में, और b तो उसी दिशा में, तो स्मॉल b से कैपिटल B की तरफ जब आप उंगलियां मोड़ेंगे तो थंब कहां आएगा? फिर हमने लास्ट चौथी भुजा SP की बात करी तो उसमें L सदिश ऊपर की तरफ है और B सदिश वही दाईं ओर, तो आप उंगलियां मोड़ेंगे कहां से कहां की तरफ? ऊपर से नीचे की तरफ, L सदिश से कैपिटल B सदिश की तरफ, ऐसे। तो थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, ठीक है। कौन से दो बल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? F1 F3, इनकी क्रिया रेखा एक ही है। दो बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही हो वो ना तो बल लगाते हैं, नहीं बलाघूर्ण। लेकिन F2 और F4 की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, यहां पर भी दिख रही है। ये F2 की क्रिया रेखा पूरी दिखा देता हूं, यह है F2 की क्रिया रेखा और यह है F4 की क्रिया रेखा। इनके बीच की एक लंबवत दूरी है QC। QC क्या होता है? B cos थीटा होता है। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है QCP, इसमें Q से P तक भुजा है B,
यहाँ थीटा है, तो ये QC क्या मिलेगा आपको? दो बलों F2 तथा F4 की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब मैं पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक को याद दिला दूं, जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो उस पर बलाघूर्ण लगता है, और वो बलाघूर्ण क्या होता है? किसी भी एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। वो कॉन्सेप्ट यहां काम आएगा। F2 और F4 बलों के परिमाण समान होंगे, होंगे क्या? होंगे क्या? F2 का परिमाण भी यही होगा, F4 का परिमाण भी यही होगा। क्यों? क्योंकि बल आई एल क्रॉस बी लिखते हैं, क्रॉस क्रॉस में साइन थीटा आता है ना, वो साइन 90 होने पर प्लस 1 हो जाता है। होगा कि नहीं होगा साइन 90? एल लंबवत है और बी क्षैतिज है, तो F2 और F4 बलों के परिमाण समान और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कुछ लिख देंगे। तो F2 या F4 में से कुछ भी लिख सकते हैं, और बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है? QC। इससे आपको क्या मिलेगा? बल आघूर्ण। हमारा टॉपिक क्या है देखो, पढ़ो एक बार। बल आघूर्ण, है ना। अगर किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दें तो वो घूमने लग जाती है, कारण उस पर एक बलाघूर्ण लगता है, बलाघूर्ण लगता है। हमारे इस डायग्राम में हमने कुंडली एक ही दिखाई है, एक ही फेरा है इसमें। जब कुंडली में बहुत सारे फेरे होते हैं तो बलाघूर्ण उतना ज्यादा गुना हो जाता है। तो पंखे मोटर जो बनाते हैं उसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, गुच्छे के गुच्छे दिखाई देते हैं कुंडलियों के तांबे के तारों में, उन सभी पर बलाघूर्ण लगता है और बहुत सारा बलाघूर्ण लगता है। चलिए, कितने मिनट है? 5-6 मिनट है, 5-6 मिनट है। लिखिए, माना एल लंबाई व बी चौड़ाई, स्मॉल एल लंबाई व स्मॉल बी चौड़ाई की एक आयताकार कुंडली PQRS की एक आयताकार कुंडली PQRS, माना बी लंबाई एल लंबाई व बी चौड़ाई की एक आयताकार कुंडली PQRS एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। चित्र भी तो दिखाया हमने, चुंबकीय क्षेत्र में है स्थित। खड़ी पाई, आगे लिखिए। कुंडली में आई धारा, कैपिटल आई, कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। खड़ी पाई, ये जो आपने एक्स्ट्रा चित्र बनाया ना, वहां थीटा सबने लिखा है ना, क्योंकि ये किसी क्षण का चित्र है। समय बदलते ही कुंडली अपनी स्थिति बदल लेती है, घूमती रहती है ना, तो किसी समय ये PQ भुजा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण दिख रहा है? थीटा कोण बना रही है, थीटा बदलता रहता है। आगे लिखिए, कुंडली की PQ भुजा पर, कुंडली की PQ भुजा पर चुंबकीय बल F1 हो तो, फटाफट लिखिए, कुंडली की PQ भुजा पर चुंबकीय बल F1 हो तो F1 हो तो F1 इक्वल टू आई बी क्रॉस बी। ये स्मॉल बी आपको पता है क्या है? PQ भुजा की लंबाई। फिर आपको F1 इक्वल टू लिखना है आई बी बी कॉस थीटा। कॉस आएगा साइन आएगा? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल में तो साइन ही आता है। इस बल की दिशा कहाँ है ना? तो इस बल की दिशा कहाँ है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बस एरो ऊपर की ओर बता रहा है, ये बल ऊपर की ओर है, ठीक है। इसके नीचे लिखिए अब, कुंडली की QR भुजा पर चुंबकीय बल F2 हो तो
कुंडली की QR भुजा पर चुंबकीय बल F2 हो तो ये देखो लंबवत के कारण यहां पर मैं थीटा की जगह 90 डिग्री लिख रहा हूं, आपको भी यही करना है ना। साइन 90 क्यों? क्योंकि L सदिश B सदिश लंबवत है। ये L किसका है? QR भुजा का। ये डॉट का मतलब क्या है? ये F2 बल तल के लंबवत बाहर की ओर है। F2 कहाँ है? तल के लंबवत बाहर की। लास्ट एक और, अच्छा लास्ट क्या, सेकंड लास्ट अभी तो है ना, लिखिए। RS कुंडली की RS भुजा पर चुंबकीय बल F3 हो तो RS भुजा पर चुंबकीय बल F3 हो तो F3 बराबर क्या होगा? I B क्रॉस B। ये B क्रॉस B वापस आ गया, यहां पर भी था, देखो देखने में सही है, ये देखने में एक जैसे दिख रहे हैं। ये B किसके लिए है? PQ के लिए। अब ये B किसके लिए है? RS के लिए। आपको बता रहा था ना, इस PQ के B की दिशा यहां पर है, इस RS के B की दिशा विपरीत होगी। ठीक है, I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। हाँ भाई दिशा बताओ इस F3 की। ये तो ऊपर की तरफ था, ये है ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। एक F4 और लिख लेते हैं तो हमारा 60% काम इस टॉपिक का हो जाएगा। दोनों चित्र बना लिए, F3 लिख लिया, F3 लिख लिया, है ना। डायग्राम में ये एरो सब बना दिए ना आपने, F1 F2 F3 F4। लास्ट लिखिए, कुंडली की SP भुजा पर चुंबकीय बल F4 हो तो F4 हो तो F4 बराबर क्या? I L क्रॉस B। तो यहां पर भी L क्रॉस B लिखा था, यहां पर भी L क्रॉस B लिख रहे हैं। F2 के केस में भी L क्रॉस B लिखा था, लेकिन ये L किसके लिए था? Q से R की तरफ, और ये L किसके लिए है? S से P की तरफ। ठीक बात, लिखिए F4 बराबर I L B साइन 90। 90 का कारण क्या है? L सदिश लंबवत है B सदिश के, तो F4 इक्वल टू लिख सकते हैं ILB। और यहां पर मैं एक क्रॉस दिखा रहा हूं, तल के लंबवत अंदर की तरफ। F2 के विपरीत है F4। ठीक बात। तो कल हम वो जो बलाघूर्ण का सूत्र होता है ना, बलाघूर्ण का, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, उससे हम इस पर बलाघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू। कल का टाइम यही है ना, आप आराम से सब कुछ सुबह का नहीं रख सकते, यही टाइम रखिए ना, इस समय आपकी कोई स्कूल तो होगी नहीं। ठीक है ना, कल स्कूल की छुट्टी होगी शायद कुछ, महाशिवरात्रि की। ठीक है, तो हमारा टाइम तो यही रहेगा 3:45 to 5।